हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर में पेरीमीटर और एरिया में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स हमने छोड़े थे, वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है क्लास 6 का। चलिए शुरू करते हैं अपना इस लास्ट क्वेश्चन हाँ छोड़ा था, अब यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए देखिए बेटा, एक फार्मर है जिसके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है और जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 230 मीटर, जिसकी आपको लेंथ आपको दे रखी है 230 मीटर, और जिसकी आपको ब्रेथ दे रखी है आपको जो है आपको ब्रेथ दे रखी है आपको 160 मीटर, यानी कि जो लेंथ है ये है 230 मीटर और ये आपको चौड़ाई दे रखी है 160 मीटर के आसपास। कहता है कि वह इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों ओर ये फेंसिंग करना चाहता है। फेंसिंग करने का मतलब क्या? वह पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर करना चाहता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि वह पेरीमीटर की बात कर रहा है और वह कहना चाहता है कि वह इसको जब फेंस कर रहा होगा तो वह रोप के 3 राउंड लगाएगा। कितने? रोप के 3 राउंड, ठीक है? 3 राउंड ऑफ रोप्स यूज़ करेगा, यानी कि जैसे ये फर्स्ट राउंड है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेकंड राउंड है, ये 3 राउंड है, यानी कि 3 राउंडों में। वह बोलता है कि जब हम इसको राउंड कर रहे होंगे तो इस रोप की टोटल लेंथ क्या होगी इसको राउंड करने के लिए, यानी कि इसको फेंसिंग करने के लिए। तो सिंपल सा है, आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए। आप एक पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकाल दीजिए, तो आपके पास एक रोप का लेंथ आ जाएगा। आपसे पूछा कितने का? 3 का, उसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे? देखिए, आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ फील्ड। क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ फील्ड आपको दिया हुआ है 230 मीटर, ठीक है? उसके पास आपको ब्रेथ दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 160 मीटर, ठीक है? आपसे सिंपल सी बात है भाई, पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपने पेरीमीटर ही निकालना है उसका। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या होगा? तो ये रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, ये हमारा शेप कैसा है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का क्या तरीका है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। तो इस फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू आपके पास लेंथ कितनी है? 230 मीटर, और ब्रेथ जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू ये हो जाएगा 390 मीटर। तो आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा टोटल 780। ये 1 रोप की आ गई है, आपने टोटल निकालनी है। टोटल लेंथ ऑफ रोप क्या होगी? 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ फील्ड, ठीक है? 3 टाइम्स आपने निकालनी है, 3 राउंड की निकालनी है। तो 3 इंटू 780, आंसर आ जाएगा 2340 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अक्षी है, ये है अक्षी। कहता है, और तोशी स्टार्ट रनिंग अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक, अक्षी रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक। याद रखना, अक्षी जो है आउटर ट्रैक में रन कर रही है। कहाँ? अक्षी आउटर ट्रैक में, तो ये बाहरी ट्रैक है ये वाला। मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है? और तोशी जो है इनर ट्रैक में रन कर रही है और 7 राउंड कंप्लीट करती है, और अक्षी 5 राउंड कंप्लीट करती है। अब जब वो दौड़ लेते हैं, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, तो यह निकालना है कि दोनों में से सबसे लंबा डिस्टेंस किसने तय किया है। हम मानते हैं ये है अक्षी और ये है तोशी, ये आउटर राउंड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है आपको,
इसका इनर राउंड का इनर का इनर रेक्टेंगुलर एरिया का इनर रेक्टेंगुलर फील्ड का और ये आउटर रेक्टेंगुलर फील्ड का आपको अक्ष यहाँ से स्टार्ट होती है तो उसी यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने निकालना है टोटल डिस्टेंस 5 राउंड में। तो टोटल डिस्टेंस सिंपल सी बात है, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है और आपको सीधा-सीधा आपने क्या करना है, इसका पेरीमीटर ही निकालना है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो आप देखेंगे, सॉल्यूशन आप देखेंगे, कहेंगे लेंथ ऑफ, आपसे सवाल देख लीजिए पहले, फाइंड द टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज़ कवर्ड इन 5 राउंड। सिंपल है, निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ अक्सीस ट्रैक 70 मीटर, देखो ये दिया हुआ है, ये है 70 मीटर लेंथ और ये ब्रेड्थ आपको दे रखी है 40 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ 40 मीटर दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, आपने पेरीमीटर ही पूछा है तो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो पेरीमीटर आप कह सकते हो, पेरीमीटर आप लिख लीजिए, नहीं आप लिख लीजिए डिस्टेंस के भी, हम पेरीमीटर को डिस्टेंस ही बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय अक्षी इन 1 राउंड। एक राउंड का कितना डिस्टेंस कवर होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और हमें पता है बेटा 70 मीटर प्लस 40 मीटर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और 40 कितना होगा 110, और 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 मीटर। किसका आया है बेटा, एक राउंड का। कितने का, एक राउंड का। पूछा कितने राउंड का है, पूछा कितने राउंड का है, पूछा कितने राउंड का है, 5 राउंड का। ठीक है, तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अक्षी इन 5 राउंड्स। 1 राउंड का 220 मीटर, तो 5 राउंड का कितना हो जाएगा बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 1100 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए। सिंपल सी बात है बेटा, ये है इनर राउंड, 60 मीटर आपको दे रखा है, ठीक है, लेंथ, और 30 मीटर आपको ब्रेड्थ दे रखी है, ठीक है, और ये है हमारी तोशी, ठीक है। तो तोशी जब कवर कर रही है तो उसका कैसे होगा बेटा, देखो, आप लिखोगे लेंथ ऑफ तोशीज ट्रैक कितनी है बेटा, 60 मीटर। इसी प्रकार से ब्रेथ ऑफ तोशीज ट्रैक कितनी है आपके पास, 30 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है? आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय तोशी इन 1 राउंड। राउंड को मैं आर से दर्शा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल लेंथ प्लस, जैसे ही आप करोगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सेम ही है प्रीवियस जैसा। तो ये हो जाएगा 90 और ये 2, ये हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे टोटल डिस्टेंस निकालोगे आप, टोटल डिस्टेंस, और इस बार पूछा है बेटा आपसे 7 राउंड का, कितना, 7 राउंड का, कवर्ड बाय तोशी इन कितना, 7 राउंड का। ये 1 राउंड का, तो 1 राउंड का आया है 180 मीटर, 7 राउंड का कितना जाएगा बेटा, आप जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे 1260 मीटर आ जाएगा, ओके। अब देखो सवाल में पूछा है कि हु रैन, सवाल में देखो क्या पूछा है, सवाल में पूछा है बेटा हु रैन अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो बेटा हमारे पास 1260 है तोशी का,
ठीक है? और 1100 मीटर है हमारे पास किसका? अक अक्षी का। तो दोनों में से हमें साफ पता लग रहा है कि तोशी फास्टर है, ठीक है? तोशी ने ज़्यादा जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो देयरफॉर तोशी रन अ लॉन्गर डिस्टेंस देन अक्षी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये आपका डायग्राम है और इस बेस डायग्राम पे वो आपसे जो है 5-6 सवाल जो जितने भी हैं एफ तक के सवाल पूछे गए हैं। देखो, बोला क्या है कि इस डायग्राम को आप रीड कीजिए, डायग्राम को इस डायग्राम को आप रीड कीजिए और इस डायग्राम को रीड करते वक़्त आपने ये पाँचों सवाल के जवाब देने हैं। यानी ये डायग्राम आपने रीड करना है, ठीक है? तो ये मेरी है अक्षी, याद रखनी है। और ये है मोरी मेरी तोशी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मार्क करो ए को ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर अक्षी फास्टर है, वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रन 250 मीटर। देखो इसको निकालने का तरीका क्या है? बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट मार्क करो, एक ऐसा पॉइंट आप मार्क करो कि जहाँ पर ठीक है? बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट मार्क करो, ए पॉइंट है, इसको आप मार्क करो जहाँ जब अक्षी 250 मीटर दौड़ ले। इसी प्रकार से बी पॉइंट आप मार्क कीजिए, जहाँ पर अक्षी जब 500 मीटर दौड़ ले और उसके बाद उसने बोला है कि अब अक्षी जब 1000 मीटर दौड़ ले, तो उसने हाउ मैनी फुल राउंड हैज़ शी फिनिश्ड रनिंग अराउंड हर ट्रैक। यानी अगर वो 1000 मीटर दौड़ लेती है, तो कितने राउंड उसने उस ट्रैक के चारों तरफ कवर कर लिए हैं और उस पॉइंट पर जब ये था जो है जो जितने राउंड कवर कर ले जहाँ पे फिनिश करे वहाँ पर उस पॉइंट को सी आप नाम दीजिए। उसके बाद उसने बोला है कि आप एक्स को मार्क कीजिए, इसके बारे में तोशी के बारे में बोल रहा है जब वह 250 मीटर दौड़ ले, ठीक है? इसी तरह वाई को कीजिए जब तोशी 500 मीटर दौड़ ले। सेम जैसा अक्षी का है वैसे सवाल हमारे पास जो तोशी के हैं। तो इसको करना कैसे है इसको आप समझ लीजिए, देखिए कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, देखो अगर आप बात करो पॉइंट्स की, देखो ये आउटर ट्रैक है आपका, ये वाला, ठीक है? ये अक्षी का ट्रैक है, किसका? ठीक है, ये वाला आप ट्रैक देख रहे हो, ठीक है? ये आउटर ट्रैक है। इस आउटर ट्रैक में देखो आप ये जो पॉइंट देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये जानिए अक्षी की बात कर लेते हैं। तो अक्षी का जो ट्रैक है कितने पॉइंट्स में डिवाइडेड है सबसे आप पहले आप ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 यहाँ है और 8 ही ऊपर हैं, ठीक है? और बाकी ब्रैकेट में कितनी है? 16 हो गए टोटल, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो हमने देखा कि बेटा अक्षी का जो ट्रैक है, ये वाला आउटर वाला ट्रैक है, ये जो है 22 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। कितने? 22 पॉइंट्स में ये ट्रैक डिवाइडेड है। 22 पॉइंट्स में ये ट्रैक डिवाइडेड है। कितने? 22 पॉइंट्स में। और उसके बाद हम जानते हैं कि जब अक्षी 1 राउंड कवर कर रहा है, अक्षी 1 राउंड कवर कर रही है, तो वह 250 मीटर दौड़ रही है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कितना? 250 मीटर कवर कर रही है, ठीक है? तो देखो, हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक? इन दोनों पॉइंट्स के यहाँ से अक्षी स्टार्ट होती है और यहाँ से जो है यहाँ से जो है तोशी स्टार्ट होता है होती है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है जो सब बराबर ही होगा, ठीक है? तो क्या हुआ, देखो 22 पॉइंट्स में ये डिवाइड है और 1 राउंड कितने में कवर किया? 250 में, ठीक है? 1 राउंड कवर किया है 250 में, तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो इस ट्रैक में जो 1 राउंड 250 का कवर किया 220 में 220 मीटर में, तो 220 का जो कवर किया है उसको हम 22 से डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। तो सवाल में देखो क्या पूछा है, सवाल में बोलता है कि ए को मार्क करो जब अक्षी कितना 250 मीटर दौड़ ले। तो देखो अक्षी 1 राउंड हमें पता है 220 मीटर का है, 1 राउंड हमें पता है 220 मीटर का है और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का। तो देखो भाई यहाँ से चली यहीं वापस आएगी 250 मीटर हो जाएगा, फिर ये चलेगी 10 सॉरी यहाँ से यहाँ चली यहाँ, तो ये 220 मीटर का हो गया। 200 मीटर के बाद यहाँ 10, 30, 40 और 50, तो यहाँ ए पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये जो ए पॉइंट है यहाँ 50 मीटर यानी 250 मीटर अक्षी ट्रेवल करेगी। इसी तरीके से देखो बी को करिए जब ये 500 मीटर दौड़ ले, ठीक है? देखो 220 मीटर 1 राउंड और 220 मीटर दूसरा राउंड, कितना हो गया टोटल? 2 220 440 हो गया।
जब 440 बेटा वो कवर कर लेगी और 500 हमें कवर करना है, तो देखो फिर से काउंट कर लो। यहाँ पर आई 2 राउंड मारने के बाद 440, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये बी पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, यानी यहाँ टोटल 100, 440 और 100, 500 मीटर यहाँ उसने कवर किया है। ठीक है? ये क्वेश्चन के लिए मैं बताऊँगा। इसी तरीके से मैं बात करूँ तोशिका होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, हम कहते हैं नंबर ऑफ पॉइंट इंटू विच अक्षी ट्रैक इज डिवाइडेड। कितने पॉइंट में डिवाइडेड है बचा? 22 पॉइंट्स में। कितने? 22 पॉइंट्स में। आगे बढ़ते हैं। अब जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है कि जो डिस्टेंस कवर किया है बाय अक्षी इन वन राउंड, हमने देखा था कि वह 220 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी एक राउंड में। बात क्लियर है? तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा? जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे इन्हीं दो बिंदु का उस जगह पर, तो वह कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्सिस ट्रैक, ये हो जाएगा 220 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और 22 पॉइंट्स में डिवाइडेड है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। क्या हो जाएगा? 10 मीटर का डिस्टेंस है इन दो बिंदुओं के बीच में। कितने दो बिंदुओं के बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस है बेटा? 10 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है? ठीक है बेटा? इन्हें दो पॉइंट्स के बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस है? 10 मीटर का। कितने मीटर का डिस्टेंस है? 10 मीटर का। कितने मीटर का? हर जगह 10 मीटर का। ठीक है? तो यहाँ हमारा ए पॉइंट आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने किया। और यहाँ हमारा बी पॉइंट आ गया। कितना? बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट के लिए मैंने बता दिया। ठीक है? एक राउंड देखो, बी पॉइंट के लिए आप देख लीजिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। देखो, एक राउंड 220 मीटर का, यानी वो यहाँ से चलेगा यहीं वापस आ जाएगा, जहाँ से चला वहीं वापस आ जाएगा 220 मीटर का। तो दो राउंड कितना हो जाएंगे? 440 मीटर का। ठीक है? बाकी आप जो डिस्टेंस है 10-10 मीटर का, उसे आप काउंट कर लीजिए। तो बी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हम सी की बात कर लेते हैं। सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सी में क्या बोला है? सी में इसने बोला है सी में इसने बोला है कि अक्षी अब 1000 मीटर 1000 मीटर दौड़ जाती है। तो जब वो दौड़ी है तो उसने कितने राउंड्स कंप्लीट किए हैं, और उस जगह पर हमें सी पॉइंट आप मेंशन कीजिए। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या करना है। अक्षी का जो एक राउंड का जो डिस्टेंस था वो कितना था? देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय अक्षी इन वन राउंड कितना था बेटा? 220 मीटर। चाहिए कितना हमें? 1000 मीटर। चाहिए कितना हमें? 1000 मीटर। तो क्या होगा बेटा? आप 1000 मीटर, सॉरी, उसने ट्रेवल कितना किया है? 1000 मीटर। और आपने निकालने के हैं राउंड्स। तो बेटा जो उसने टोटल ट्रेवल किया है, और उसको एक राउंड जो ट्रेवल किया था उसको, टोटल राउंड जितना वो दौड़ी है उसको आप जो डिस्टेंस कवर किया था एक राउंड में डिवाइड कर दोगे, तो टोटल राउंड्स आपको निकाल के दे देगा। इतने राउंड्स में उसने कवर किए। देखिए कैसे। नंबर ऑफ राउंड्स, आप लिखिए कंप्लीटेड अक्षी आफ्टर रनिंग। कैसे निकलेगा? 1000 मीटर वह दौड़ गई। ठीक है? कितना? 1000 मीटर वह दौड़ गई। और था एक राउंड उसने कितने में कंप्लीट किया?
एक राउंड उसने कंप्लीट किया है, एक राउंड उसने कंप्लीट किया 220 मीटर में। तो दौड़ी कितना है बेटा? 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर आपको गिवन है एग्जाम में। 1000 मीटर दौड़ा है। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस 1000 मीटर को आप 220 मीटर से डिवाइड कर दोगे, आपके पास नंबर ऑफ राउंड्स मीटर आ जाएंगे। 1000 मीटर को आप 220 मीटर से आप डिवाइड करोगे, बेटा मीटर अपॉन मीटर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो ये आपके पास निकल के आएगा 4.54 राउंड्स। कितने? 4 राउंड्स आप मान के चल लीजिए। तो उसके बाद हमने देखना है, हमको सी को रिप्रेजेंट करना है। कितना? सी को रिप्रेजेंट करना है। कितने? सी को। तो 4 राउंड उसने कवर किए होंगे, 4.5 राउंड कवर किए होंगे। कितने? 4.5 राउंड कवर किए होंगे। ठीक है, तो बेटा 4 राउंड आप करोगे, और यहाँ हमने देखो सी को दर्शाया है। यहाँ हम सी को 4.54 बोला है ना? तो बेटा ये सी हमारा आ गया। हम सी को रखेंगे, क्या रखेंगे? सी को रखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमने सी को कहाँ रखा? जब 1000 मीटर वह दौड़ गया, उसके बाद हमने रखा 4 राउंड आप कंप्लीट करोगे, 200 मीटर का है। देखो राउंड कितना है? दो। राउंड कितना है? 220 मीटर का। 4 राउंड आप कंप्लीट करोगे, कितना हो जाएगा? 0, 2 4 8, 2 4 8, 980 मीटर बेटा। कितना? 980 मीटर। जब आप इसमें 10 जोड़ दोगे, +10 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? ये 1000 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने मार्क सी को रखा है बेटा। एक डिस्टेंस 10 मीटर का है, एक डिस्टेंस कितने मीटर का है? एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का है। तो वही मैंने किया है। आई होप आपको समझ में आएगा उस क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट, इसी तरीके से बेटा हमने देखना है कि अक्षी के बारे में देखना है, तो अक्षी का हम देख लेते हैं। देखो अक्षी के बारे में क्या करना है? अक्षी के बारे में आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ, सेम वही प्रोसेस है, आई होप आप आगे कर लोगे। क्या? नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू विच सोर्सेज ट्रैक इज डिवाइडेड। ठीक है, आप उसके ट्रैक को देखोगे तो वह 18 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। अब आप कहो डिस्टेंस कवर्ड बाय तोशी इन 1 राउंड, कितना डिस्टेंस कवर किया? 180 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन तोशीज ट्रैक 180 मीटर बाय 15 मीटर, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है बेटा, इसका भी डिस्टेंस कितने मीटर का है? 10 ही मीटर का है। ये डिस्टेंस भी कितने मीटर का ही है? 10 ही मीटर का है। तो सिंपल है, आई होप मैं आगे समझाऊंगा नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये भी डिस्टेंस 10 मीटर का है। कितने मीटर का है? 10 मीटर का है। मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं। तो मार्क किया। ठीक है, तो मार्क किया हमने, एक्स को मार्क किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्स। ठीक है, तो सेम वही है जहाँ ए था। आगे हम जो आखिरी पॉइंट है, तोशी अगर 1000 मीटर करती है, तो जो फुल राउंड है वह कितने में रन करेगा? आई होप ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। सेम ही है, क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसलिए मैं इसमें ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब डू इट, अपने आप इसे कीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ना क्या है बेटा? हमने पढ़ना है पेरीमीटर ऑफ पॉलीगिन। क्या पढ़ना है हमें? पेरीमीटर ऑफ पॉलीगिन। क्या है पेरीमीटर ऑफ पॉलीगिन? देख लीजिए। क्या पढ़ना है हमें? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्या है? कैसा है बेटा? आपका रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो बेटा इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं रेगुलर पॉलीगन होती क्या क्या है। ठीक है, देखो
जैसे आपके स्क्वायर हो गए या जितने भी क्लोज फिगर हो गए, ठीक है, दैट हैव ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल। जब आपका कोई स्क्वायर होगा, ठीक है, आपका कोई जो है ट्रायंगल होगा, ठीक है, या कोई भी आप क्लोज फिगर लीजिए, अगर उनकी सभी साइड्स कितनी, सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हैं तो वह रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है बेटा? आपका एग्जाम्पल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाया? रेगुलर पॉलीगन कहलाया। क्या कहलाया? रेगुलर पॉलीगन कहलाया। यानी इसी तरीके से एक रेगुलर पेंटागन एक एग्जाम्पल है बेटा। रेगुलर पेंटागन जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, कितनी? 5 साइड्स होती हैं, ठीक है, और 5 एंगल्स होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमें रेगुलर पॉलीगन से क्या समझ में आया? क्या कहता है रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या कहता है? पॉलीगन कहता है कि भाई ऑल साइड्स शुड बी इक्वल एंड ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल। सभी साइड्स सभी एंगल्स बराबर होंगे, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। और जिसमें एक एग्जांपल है इक्विलेटर ट्रायंगल और दूसरा है रेगुलर पेंटागन। इक्विलेटर ट्रायंगल और रेगुलर पेंटागन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। क्या मैंने बोला अच्छा, इससे पहले मैं पॉलीगन के बारे में बात करूँ। पॉलीगन होता क्या है बेटा? 2D क्या होता है ये? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर होती है। कैसी होती है? 2 डायमेंशनल। इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। कैसी होती हैं? फाइनाइट होती हैं। फाइनाइट का मतलब होती है निश्चित होती हैं। कैसी होती है बेटा? इसकी संख्याएँ निश्चित होती हैं, ठीक है। द साइड्स और एजेस ऑफ ए पॉलीगन आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। जो साइड्स होती हैं और जो एजेस होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की बनी होती हैं। एंड क्या आगे क्या कह रहा है कि कनेक्टेड एंड टू फॉर्म ए क्लोज लूप। क्या बनाता है? क्लोज लूप, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद द पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स और कॉर्नर, ठीक है। वर्टेक्स और कॉर्नर क्या होते हैं? जहाँ दो बिंदु मिल रहे होते हैं उसको वर्टेक्स या कॉर्नर कहते हैं। उसी तरीके से वहाँ एंगल भी बनता है, ठीक है, अगर पॉलीगन के पास क्या हो? कन्ग्रुएंट साइड्स हो। कैसी हो? कन्ग्रुएंट साइड्स हो तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। कन्ग्रुएंट साइड्स क्या होती हैं बेटा? यानी ऐसी साइड्स जिनकी साइड्स होती है ना, आर साइड ऑफ ए शेप दैट हैव द सेम लेंथ, ठीक है। यानी कि जो आपकी साइड्स होती हैं उनकी लेंथ सेम होती है, उनको हम कन्ग्रुएंट साइड्स कहते हैं। और कन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है बेटा एग्जैक्टली इक्वल इन शेप एंड साइज, ठीक है बेटा, इक्वली शेप एंड साइज, ठीक है। देखिए जस्टिफाई करता हूँ मैं इसको। देखो मैंने कहा 2D फिगर होता है, फाइनाइट नंबर। देखो ट्रायंगल है, इसके पास कितनी है साइड्स? एक, दो, तीन साइड्स हैं बेटा। और क्या बोला? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है और ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। यहाँ जहाँ मिल रही है इसे हमने कहा एंगल। क्या बनाता है? एंगल बनाता है या वर्टेक्स बनाता है। इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं, इसी को हम कॉर्नर कहते हैं, इसी को हम एंगल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स, ठीक है, इसी को हम कॉर्नर, ठीक है, इसी को हम एंगल क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये कैसा होता है? कन्ग्रुएंट साइड्स होती है। कन्ग्रुएंट साइड्स क्या होती हैं बेटा? देखो इसकी शेप और इसकी शेप सेम है, यानी कि लेंथ सेम होगी। यानी अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर है, अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगी, और ये भी 3 मीटर ही होगी। उसको हम कहते हैं कन्ग्रुएंट साइड्स, यानी इसका मतलब सेम लेंथ होगा, ठीक है। आप बात करो स्क्वायर की, बात कर लो। जैसे क्वाड्रिलेटरल देख लीजिए आप इसी तरीके से। ये इसका एंगल है, दो दो लाइन सेगमेंट आके मिल रही हैं तो क्या बनाइए? एंगल बनाया, वर्टेक्स बनाया, कॉर्नर बनाया। ये पेंटागन है। पेंटागन मतलब 5 साइड्स, 1 2 3 4 5। हेक्सा का मतलब 6 होता है, 6 साइड्स। हेप्टा का मतलब होता है 7 साइड्स। ऑक्टा का मतलब होता है 8 साइड्स। नोना का होता है, नोना का मतलब 9, और डेका का मतलब 10 साइड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा पॉलीगन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने बोला रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? ए स्क्वायर हैज 4 कन्ग्रुएंट साइड्स बिकॉज ऑल 4 साइड्स आर सेम लेंथ, ठीक है। आप स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? कन्ग्रुएंट साइड्स। स्क्वायर के पास कितनी? 4 साइड्स होती हैं, और चारों साइड्स कैसी होती हैं? कन्ग्रुएंट होती हैं, क्योंकि उनकी सेम लेंथ होती है। इसी प्रकार से बेटा आइसोस्केल्स ट्रायंगल की बात कर लूँ, ठीक है। द टू साइड्स दैट आर द सेम लेंथ आर कन्ग्रुएंट, यानी कि दो साइड्स उसकी सेम होती हैं, इसलिए उसको हमने कन्ग्रुएंट कहा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कन्ग्रुएंट साइड्स क्या होती हैं, यानी उनका शेप और साइज या फिर उनकी लेंथ कैसी हो? सेम हो।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगन मैंने बताया सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स इसके इक्वल होंगे, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपसे पूछता है बेटा ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ लेता है। मैंने बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने बोला जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, कैसी, जिसकी ऑल थ्री साइड्स कैसी हो बेटा, सेम लेंथ की हो, थ्री साइड्स कैसी हो, सेम लेंथ की हो, और तीनों एंगल ही सेम लेंथ के हो, सेम इक्वल हो, सेम बराबर हो, ठीक है। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30, ये 40 तो ये भी 40, इसी तरीके से, ठीक है। तो मैंने पेरीमीटर क्या बोला था, पेरीमीटर बेटा बाहर की जो पर्दी होती है उनके लेंथ का सम कर दो तो वह पर्दी कहलाई जाती है, क्या कहलाई जाती है, पेरीमीटर कहलाई जाती है, ठीक है। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो बेटा, सॉरी, ट्रायंगल का सम 60 होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, और ये भी 60 ही होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक। अच्छा, किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो मैंने बोला सभी साइड्स का सम कर दीजिए, सभी साइड्स का सम कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक। तो ए बी प्लस, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि हम इनको लिख सकते हैं ए बी सी को ए बी के बराबर और ए सी को भी ए बी के बराबर, क्यों, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, बिकॉज बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, थ्री टाइम्स लेंथ ऑफ वन साइड, आप कह सकते हो कि ये जो एक साइड है इसको आप थ्री टाइम्स कर दो तो वह हमारा पेरीमीटर आ जाएगा बिलेटरल ट्रायंगल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एरिया। आई होप आपको एरिया पढ़ना नहीं है, तो वैसे भी एरिया होता क्या है वह आपने जानना है। बेटा एरिया जनरली स्क्वायर यूनिट्स में नापा जाता है, और एरिया क्या होता है, अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज फिगर, उसको हम कहते हैं एरिया। इसके बेस पे हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये ट्रायंगल है, आई होप, मान लेते हैं ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक। ये इसकी लेंथ, इन तीनों सम आउटर एरिया का हम सम कर देंगे तो ये उसकी लेंथ कहलाई। और ये जो ये इनर का पार्ट है, ये जो इसने क्लोज फिगर ने ये जो एरिया कवर किया हुआ है, रीजन कवर किया हुआ है, इसी को हम कहते हैं बेटा एरिया। इसी को हम कहा एरिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्र। जनरली ये नापा जाता है किसमें, स्क्वायर यूनिट्स, ओके। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू, हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।